Assalamu alaikum student, this is Mohammad Alam. Today we deliver a lecture about class 9th bio. We start the new chapter number 2, structural organization of life. Today I told you about the discovery of cell, how the discovery of cell, which scientists contribute in the research of discovery of cell. So now start the topic discovery of cell. Today we start the second chapter, discovery of cell. Discovery of cell. A cell was discovered through observations. Discovery of cell is associated with the following fact. सेल जो डिस्कवर किया गया वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू सेल को डिस्कवर किया गया, जो एसोसिएटेड है नीचे दिए हुए जो भी फैक्ट है उनके बुनियाद पे हम स्टडी करेंगे सेल डिस्कवरी ऑफ सेल की। सो नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. Here is a word magnifying glass. Magnifying glass means this type of glass we observe any object very clearly. So the term used magnifying glass. So discovery of magnifying glass means observations were started with the discovery of magnifying glasses. जो भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए, मुशाहिदे किए, वो स्टार्ट किए मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जो था किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने में, किसी भी चीज़ को क्लियर देखने में और उसको बड़ा करके देखने में हेल्प करते हैं। इस वजह से कोई भी जो भी ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट किए गए थे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के थ्रू, उनमें रिसर्च के दौरान मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑब्जर्वेशंस वर स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप. सेकंड फैक्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल का, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप. In 1610, Galileo, an Italian astronomer, developed microscopes to observe small organisms. इटालियन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम गैलीलियो था, ये एस्ट्रोनॉमर था। इसने 1610 में एक इन्वेंशन की माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की, और उनके थ्रू उसने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने में मदद मिली। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को गैलीलियो ने जब रिसर्च की कि जो मुख्तलिफ डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है या कैंसर या कोई भी एपिडेमिक डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो किस चीज़ की तहत हो रही है, वो किस चीज़ के तहत हो रही है, उस डिजीज़ का काज सबब मालूम करने के लिए गैलीलियो ने 1610 में जो यूज़ की सिंपल माइक्रोस्कोप, उनमें से उसने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को दरियाफ़त किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के थ्रू. Number 3, invention of compound microscopes and a discovery of cells. In 1665, Robert Hooke made an improved microscope by combining lens called compound microscope. गैलीलियो के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, इसने
1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को दरियाफ्त किया। उसमें एक चेंजिंग की, उसमें एक इम्प्रूवमेंट की। वो कौन सी इम्प्रूवमेंट की माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसने उसके अंदर कंबाइनिंग लेंस लगाए। उस कंबाइनिंग लेंसेज की वजह से जो भी बिल्कुल माइन्यूट चीज़ थी वो भी सही तरीके से साइंटिस्ट देख पाते थे। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दरियाफ्त की। ही एग्जामिन्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से एक कॉर्क की स्लाइस पे ऑब्जर्वेशन की, उसको एग्जामिन किया। उनमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से सर्च किया। ही नोटिस्ड, इसने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक चैम्बर्स व्हिच ही नेम्ड एज सेल। उसने देखा कि उस कॉर्क के हिस्से में, कॉर्क के छोटे पार्ट्स में हनीकॉम्ब लाइक चैम्बर्स दिखाई दे रहे थे और उनको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल और कहा कि दिस इज़ अ सेल। सेल मीन्स स्मॉल रूम, दिस इज़ अ हनीकॉम्ब। और इस हनीकॉम्ब की जो स्ट्रक्चर है एक जाली शेप है, नेट शेप है और इसमें छोटे छोटे से वैक्यूम नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा वैक्यूम है और ये निकाल कर रॉबर्ट हुक ने इसको एक सेपरेट नाम दिया कि दिस इज़ अ सेल। ये एक सेल है। एक चेम्बर को निकाला, इस हनीकॉम्ब के एक चेम्बर को निकाला और उसको एक नाम दिया सेल। नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सेल के दरियाफ्त होने के बाद न्यूक्लियस की दरियाफ्त हुई। In 1831, Robert Brown discovered a spherical body is called nucleus. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक स्फेरिकल बॉडी को इंट्रोड्यूस किया, फिर उनको नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ऑर्चिड ऑफ सेल। न्यूक्लियस is the basic unit of heredity characters or basic unit of cell। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इस लिहाज से न्यूक्लियस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल्स होता है। नंबर 5, डिस्कवरी ऑफ प्लांट सेल। In 1838, Schleiden, a German botanist, proposed that all plants are made up of a cell। 1838 में श्लाइडेन एक साइंटिस्ट था, जर्मन का है, जिसने बहुत सारा काम किया प्लांट के ऊपर, इस वजह से इसको बॉटनिस्ट कहा जाता है। इसने प्लांट के ऊपर रिसर्च की, जो भी प्लांट्स है, और उनमें से प्लांट में से उसने एक पॉइंट आउट की, एक चीज़ दरियाफ्त की और ये कहा कि जो सारे प्लांट्स है वो सेल के ही बने हुए हैं। In 1838, Schleiden, a German botanist, proposed that all plants are made up of cell।
शिलाइडिन ने कहा जो भी प्लांट्स की बॉडी है, जो भी प्लांट्स है वो सेल के ही बने हुए हैं। डिस्कवरी ऑफ एनिमल सेल्स इन 1939 एंड अदर साइंटिस्ट Tudor Chenwan introduced that all animal are made up of cells। जो भी एनिमल्स है वो सेल के ही बने हुए हैं। He observed nuclei in all type of animal cell। इसने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया कि एनिमल के सेल के अंदर न्यूक्लियाई है, प्रेजेंट है, बट फेल्ड टू ऑब्जर्व सेल वॉल देम। बट वो कामयाब ना हो सका क्योंकि उसने जो ऑब्ज़र्व किया और उसने कहा कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। वो सेल वॉल किस में होती है? वो प्लांट सेल में होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल डिस्कवर किसने किया? शिलाइडिन, जर्मन बॉटनिस्ट 1838 में। और एनिमल सेल डिस्कवर किसने किया? 1939 में, थ्यूडर चैनवान। नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। इन 1858 रोडोल्फ विर्चाउ स्टेट दैट न्यू सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, animal cells come from animal cells, plant cells come from the plant cells. So student, this is all about the discovery of cells. How to discover cell? Discover cell with the help of magnifying glass and simple microscope and compound microscope. First is discovered Robert Hooke 1665 and second Robert Brown discovered nucleus. Then discovers a plant cell, then discovered the animal cell, and last formation of new cells. Formation of new cells introduced Rodolphe Virchow. He says all the new cells come from other cells. For example, animal cells come from the animal cells, plant cells come from the plant cells. Now next topic started tomorrow, the silent fractures of cell theory. Okay, Allah Hafiz.